Hello student, how are you all? I hope you all are good and working hard. So this is question number 34. What is this? The two palm tree are of equal height and are standing opposite each other on either side. चलिए हम बनाते भी हैं. एक दो ट्री है, ठीक है, दो ट्री है, एक ऐसे है और एक इस साइड में ट्री है, अपोजिट साइड, ठीक है, जिसके टू ट्री इक्वल हाइट है, दोनों का हाइट भी इक्वल है, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन इधर साइड ऑफ रिवर, बीच में रिवर है, ठीक, विच इज 80 मीटर विड्थ. इसके दोनों के डिस्टेंस क्या है बताइए. 80 मीटर विड्थ फ्रॉम from a point O से between them on the river, the angle of elevation of the top of the tree, एक यहाँ पॉइंट O है, ठीक है, मान लिए कि पॉइंट O से क्या कर रहा है, यहाँ से आप इस ट्री के टॉप को देख रहे हो और इस ट्री के टॉप को देख रहे हैं, तो एक जो है आपके 60 डिग्री है, ठीक है, एक जो है आपके 60 डिग्री है बना रही है और एक 30 डिग्री बना रही है. ये 30 डिग्री है और यहाँ पर 60 डिग्री बना रही है. तो अब क्या पूछ रहे हैं इसमें कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O फ्रॉम द ट्री. तो इस दोनों के डिस्टेंस निकालने हैं कि कितने कितने हैं, ठीक है, कितने कितने हैं. ये हाइट निकालो जो कि h दोनों इक्वल है और इस दोनों के जो डिस्टेंस है मीन्स इस O से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालने कह रहा है, ठीक है. तो मैं इसे मान लेती हूँ x, इसे मान ली x मान ली, ये मैं मान लेती हूँ, उसको चेंज कर लेते हैं कलर, A B और ये है हो गया आपका O है पॉइंट, ये है ना O पॉइंट है यहाँ पर, और ये हो गया सी डी मान लेती हूँ क्या है ना. तो आपको बी ओ की वैल्यू निकालनी है और ए बी की हाइट निकालनी है, ठीक. तो कैसे निकालेंगे, मैंने माना कि tan 60 डिग्री माना नहीं, यहाँ tan 60 डिग्री कैसे निकलेगा, h बाई एक्स, tan 60 की वैल्यू होती है √3 h बाई एक्स, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी √3 x, ये एक रख लिए. अब आप क्या करोगे, tan 30 की वैल्यू निकालो, tan 30 इक्वल टू इससे निकाले, ये इसकी हाइट हो गई, ये बेस हो गई, तो जब पूरा 80 है और ये x है तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 80 माइनस x, है ना, पूरा में से ये माइनस कर दो तो ये इसके डिस्टेंस हो गए, ठीक है, क्लियर है. तो अब आप क्या करोगे, ये हो गई है h और 80 माइनस x इसकी वैल्यू हो गई, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 h 80 माइनस x, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की वैल्यू यहाँ से h की वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं ना, इसे ऐसे रहने देते हैं, इसमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इक्वल टू √3x इन इक्वेशन नंबर 1, इसे हम 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 1 हो गई. तो इसमें पुट कर दिए तो क्या हो गया 1/√3 और यहाँ √3x 80 माइनस x, तो
अब आप क्या करोगे, इक्वेट करो 80 माइनस एक्स 3x, तो इस कितने हो जाएंगे 4x इक्वल टू 80, तो 4 से कैंसिल आउट हो गई, तो कितने हुए x इक्वल टू 20। तो अब आप बताओ क्या हुआ, हमें इस x की वैल्यू मिल गई है ना, x की वैल्यू मिल गई और इसके वैल्यू यहाँ से BO की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिख देते हैं, ठीक, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर x की मतलब क्या हो गई BO, x का मतलब BO हुआ, इसका क्या वैल्यू हो गया 20, 1 मिनट 20 और क्या हुआ, अब अगर BO की वैल्यू x है तो OD की वैल्यू क्या हो गई, OD की वैल्यू हो गई 80 माइनस एक्स मीन्स 80 माइनस 20, तो कितने हो जाएंगे 80 माइनस 60 मीटर, 60 मीटर होगी ना, तो ये हो गई 20 मीटर और ये हो गई 60 मीटर। और हाइट क्या कैसे निकालेंगे, h इक्वल टू √3, x की वैल्यू 20, तो क्या हो गया 20 √3 मीटर। तो आंसर आपके क्या क्या आ गए, आंसर हाइट हो गई 20 √3 मीटर और BO इक्वल टू 20 मीटर और OD इक्वल टू 60 मीटर। तो ये आपके आंसर है, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 34 आपको समझ में आ गया है। अब 34 के ही और पार्ट देखते हैं, यही वाला, तो इसे मैं ये इरेज कर देती हूँ, आप जो है इसको पॉज करके बना लीजिएगा, अपना आंसर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 34 क्वेश्चन नंबर का और पार्ट बनाएंगे, और पार्ट बना रही हूँ सॉल्यूशन, ये 5 मार्क्स के थे तो इसलिए थोड़ी सी बड़ी है, तो और पार्ट बना रहे हैं। इसमें क्या है, यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन था बट इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मीन्स of the top and bottom of a building 50 meter height as observed from the top of the tower are 30 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower and also the horizontal distance between the building and tower. तो एक आपका क्या है, कोई टावर है, वहां से आप बिल्डिंग की टॉप और बॉटम में देख रहे हो जो कि 30 डिग्री 60 डिग्री से, तो आपको हाइट निकालनी है उस टावर की और उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिल्डिंग और टावर के डिस्टेंस निकालने, मतलब यहाँ कोई एक टावर है, ठीक है बच्चों, यहाँ से एक लाइन खींच देती हूँ, यहाँ एक कोई बिल्डिंग है, यहाँ एक कोई बिल्डिंग है, यहाँ से कोई बंदा है जो कि इसके टॉप देख रहे हैं, ये टॉप है, ठीक है, यहाँ टॉप है और ये इसकी बॉटम, ये दोनों से यहाँ एक डॉटेड लाइन, ये जो एंगल बना रही है, ये कितने बना रहे हैं, ये 30 डिग्री बना रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री बना रहे हैं। इसका हाइट पूछा गया है आपसे और इस दोनों का, इसे मैं x मान लेती हूँ, x निकालने को कहा गया है, ठीक है, और इसके हाइट दिए हुए हैं 50 मीटर, ठीक है, मैं इसे A B C D मान लेती हूँ और ये E हो गई, ठीक। तो आप क्या करोगे, मुझे x निकालनी है, h निकालनी है, ठीक, और यहाँ से देखो अगर ये बिल्डिंग पूरी जो 50 डिग्री है तो ये भी यहाँ तक 50 डिग्री होगी कि नहीं होगी, है ना, बहुत है, समझिए बहुत इजी है, ये 50 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 50 डिग्री होगी,
यहाँ से भी यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया 50। तो ये पूरा अगर h है तो ये डिस्टेंस क्या होगा h माइनस 50। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस ये हो गए। तो मैं पहले ये ट्रायंगल से निकालती हूँ, फिर ये पूरी ट्रायंगल लेके बनाऊंगी। ठीक, ये अगर x है पूरा डिस्टेंस तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे x हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपको h निकालनी है, ठीक है, मीन्स AB निकालनी है और AD की वैल्यू x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो इन ट्रायंगल AEC में क्या निकलेगा tan 30 डिग्री इक्वल टू h माइनस 50 बाई x। tan 30 डिग्री इक्वल टू 1 बाई √3 h माइनस 50 बाई x। तो इससे क्या हो जाएगी, क्या लिख लेंगे आपकी वैल्यू बताइए। ये हो गई x √3 h माइनस 50। ठीक है, इतना छोड़ते हैं। अब दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं। इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल से क्या हो गया tan 60 डिग्री इक्वल टू h बाई x है ना। tan 60 डिग्री इज √3 h बाई x। तो h की वैल्यू इससे क्या निकल जाएगी √3 x। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकेंड मान लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इससे क्या हो जाएगा x इक्वल टू √3 h के प्लेस में √3x माइनस 50 लिख दिए। तो ये क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 3x और √3 इंटू 50 बताइए 50 √3। ठीक है, 50 √3 और ये x हो गई। ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएंगे 50 √3 इक्वल टू 3x माइनस x 2x मीन्स x इक्वल टू कितने हो गए 25 √3। ठीक है, यहाँ तक कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, कोई गड़बड़। यहाँ h के प्लेस में √3 ये हो गए माइनस 50 हो गई है ना, और यहाँ तक सब क्लियर है। तो √3 इतना हो गया, यहाँ तक क्लियर है। तो x की वैल्यू इतने आ गए। तो आपको x की वैल्यू मिल गई। अब h के वैल्यू निकालो, यहाँ पर पुट कर दो। तो इसे मैं इक्वेशन 3 मान ली है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन इस h इक्वल टू √3 ये है ना। फ्रॉम 2 and 3 से क्या हो जाएगा h इक्वल टू √3 x के प्लेस में 25 √3। तो कितने हो जाएंगी 25 √3 इंटू √3 3। तो कितने हो गए 3 5 15 3 2 6 7। तो 75 आपका क्या हो गया मीटर। तो आंसर आपका क्या क्या आ गया, आंसर क्या क्या आ गया आपके पास, आंसर आ गए ए बी जो है हाइट है वो कितने हैं 75 मीटर एंड आपका बी डी मतलब x उसकी वैल्यू कितनी आ गई 25 √3 मीटर। ठीक है, तो ये आंसर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 534 जो है 5 मार्क्स के हैं, तो थोड़ा तो लंबा होगा ही, आपको इससे थोड़े और भी सेंटेंस के साथ अच्छे से लिखना पड़ेगा, समझा दी हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। तो अच्छे से स्टडी करिए इसी तरह से और अपना प्यार देते रहिए इस वीडियो में।
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। टाटा, बाय बाय।